मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ आज प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन, इसके अंतर्गत प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन में सभी वर्गीय अंकेक्षण के अर्थ में परिभाषाएं, निर्णय विफलता के कारणों की समीक्षा, निर्णय बनाम समझौता, सुविकसित निर्णयों के लक्षण, योग्यता के विकास की समीक्षा, निर्णय के सिद्धांतों के प्रयोग की समीक्षा, निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा, निर्णायक की समीक्षा आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अभी निर्णय के सिद्धांतों के प्रयोग और समीक्षा के संबंध में विचार विमर्श इस प्रकार है। रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना कोई आसान कार्य नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में निर्णय के कार्य और जटिल बना दिया है। व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में सर्वोत्तम निर्णय हेतु कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन किया जाना जरूरी है। प्रबंधन के को देखना, निर्णय लेते समय उक्त सिद्धांतों का पालन किया गया अथवा नहीं। वे सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबल ह्यूमन बिहेवियर। मानव चेतना एवं विवेकशील प्राणी है, वह उसकी मनोदशा बदलती रहती है, अतः उसके भावी व्यवहार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति के विचार, सिद्धांत में सोचने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। वह किस तथ्य के संबंध में किस मनुष्य से क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तथ्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो भी मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य दशाओं में मनुष्य कैसा व्यवहार करेगा, वह किस निर्णय विशेष के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। व्यक्तिगत नहीं तो सामूहिक तौर पर तो मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है, तथा इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रमिकों की छंटनी के निर्णय पर श्रमिकों में क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रबंध अंकेक्षक को दिखेगा कि निर्णय लेते समय मानवीय व्यवहार व भावी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है या नहीं। व्यक्तित्व स्वहित का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हित की प्रधानता देता है। वह व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं की प्राथमिकता देता है जो उसके निजी हित को पूर्ति करें। अपने हितों की बलि चढ़ाकर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी चिंता की अग्नि नहीं देगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति उन्हें उद्देश्यों, मूल्यों, आवश्यकताओं व सिद्धांतों की संतुष्टि का प्रयास करता है, वह जिनके अपने विवेक से महत्वपूर्ण समझता है। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ अनार्थिक तत्वों को। प्रबंधन को देखेगा कि कोई भी निर्णय लेते समय इस तथ्य का ध्यान में रखा गया है कि निर्णय उस व्यक्ति को निजी हितों को न टकरावे। अगर प्रबंधक निर्णय लेते समय संबंधित व्यक्तियों से सलाह नहीं करते, वह उनके हितों की उपेक्षा करते हैं, तो ऐसे निर्णय का क्रियान्वयन मुश्किल हो जाएगा। अतः प्रबंधक को यह देखना चाहिए कि निर्णय लेते समय व्यक्तिगत स्वहितों का ध्यान में रखा जाता है अथवा नहीं। आनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उत्पादन के संबंध के साधन, भूमि, श्रम और पूंजी आदि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इन साधनों के विभिन्न अनुपातों के संयोजन में भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। निर्णय का यह सिद्धांत इस तथ्यता की संकेत करता है कि साधनों का उसी अनुपात में संयोजन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए जैसे कि सर्वाधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त किया जा सके। प्रबंध अंकेक्षक यह देखेगा कि प्रबंधक कोई भी निर्णय लेते समय उसके भावी परिणामों को ध्यान में रखते हैं। वह साधनों के विभिन्न संयोजनों के परिणामों में अग्रिम समीक्षा कर प्रत्येक साधन को उतनी ही मात्रा में प्रयोग करते हैं, निकाले लेते हैं जिससे साधनों का दुरुपयोग नहीं हो, वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो। प्रबंध अंकेक्षक यह भी दिखेगा कि निर्णय लेते समय साधन की भविष्य में उपलब्धि को भी नजर रखा जाएगा। इसी सिद्धांत का पालन करने से संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। उचित समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर टाइमिंग। इस सिद्धांत के तथ्य की ओर संकेत करता है कि प्रबंधकों को प्रत्येक निर्णय उचित समय पर लेना चाहिए। समय निकल जाने के बाद निर्णय होने या न लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवसर हाथ से निकल चुका होता है। कहा गया है कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। निर्णय अनुकूल समय पर लिए जाने चाहिए। अगर किसी साधन की विशेष पर पूर्ति नहीं होगी तो उत्पादन कार्य रुक जाएगा। इसके विपरीत असमय ही साधनों का क्रय कर लेने से
व्यर्थ में ही पूंजी रुक जाएगी, वह संग्रह की समस्या आ जाएगी। प्रबंधन शिक्षक देखेगा कि संस्था के पास सभी साधन हर समय आवश्यक मात्रा में मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ यह भी देखेगा कि क्या क्रय विक्रय, पूर्ति, उत्पादन मात्रा व किस्म आदि सभी तथ्यों को संबंध में निर्णय उचित समय प्रॉपर टाइम पर लिए जाते हैं, वह निर्णयों में अनावश्यक देरी नहीं होती। गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिज्म, परिवर्तन संबंधी प्रकृति का नियम है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कारण जो निर्णय किसी विशेष स्थिति में लिया जाता है, वह निर्णय को हरदम सही उपयोगिता नहीं रह जाती, वह निर्णयों को हर वक्त लागू नहीं किया जा सकता। गतिशीलता का सिद्धांत सही बताता है कि निर्णय परिस्थितियों में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए लिया जाए। प्रबंधन शिक्षक देखेगा कि प्रबंधक निर्णय लेने में स्थैतिक विचारधारा का पालन तो नहीं कर रहे हैं, वे कहीं परिस्थितियों को समान मान कर ही तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। प्रबंधन शिक्षक देखेगा कि प्रबंधकीय निर्णय भावी तकनीकी, व्यावसायिक एवं सरकारी, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किए जाएं, ताकि संस्था को किन्हीं गंभीर समस्याओं का पालन न करना पड़े व संस्था की विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर न पड़े। सीमित घटनाओं की समीक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिव्यूइंग लिमिटिंग फैक्टर्स। जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी की चिकित्सा करने के पूर्व रोगी के शरीर की जांच करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कर यह पता लगाता है कि किस घटक की कमजोरी के कारण रोग हुआ है, वह फिर दवा देता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से पूर्व उन सभी घटकों को विवेचना करके देखना चाहिए जो निर्णय के क्रियान्वयन पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रबंधन देखेगा कि निर्णय लेने से पूर्व सभी घटकों की समीक्षा की जाती है तथा उनमें से सीमितता घटक की पहचान कर उसे ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है। अगर सीमितता घटक नहीं हो तो चुनाव व निर्णय जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। अतः प्रबंधन शिक्षक देखेगा कि निर्णय लेते समय सीमितता घटकों का ध्यान अवश्य रखा जाता है। अधिकतम लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ लाभ का तात्पर्य केवल मौद्रिक लाभ से नहीं है, वरन अमौद्रिक संतुष्टि से भी है। प्रबंधन देखेगा कि निर्णय लेते समय संभावित विकल्पों की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है, वह उसी विकल्प का चुनाव किया जाता है जो सर्वाधिक लाभदायक हो। प्रबंधन शिक्षक देखेगा कि संस्था को ही नहीं वरन समाज, उपभोक्ता, राष्ट्र और कर्मचारियों सभी को अधिकतम लाभ हो। अगर केवल संस्था के अधिकतम लाभ की ही बात सोची गई तो संस्था अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा, रिव्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णयों के बारे में कहा जाता है कि कुछ निर्णय परंपरानुसार लिए जाते हैं, कुछ दबाव के कारण लिए जाते हैं, कुछ कठिनाइयों से बचने के कारण लिए जाते हैं तथा कुछ निर्णय समझौतों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इन सभी सीमाओं के बावजूद बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर लिए जाते हैं तथा उन्हीं के संबंध में प्रबंधन की समीक्षा करनी चाहिए। निर्णय को वैज्ञानिक आधार पर लेने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के कुछ निश्चित कदम होते हैं। प्रबंधन शिक्षक को इनकी निम्न प्रकार से समीक्षा करनी चाहिए। समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी समस्या के संबंध में कोई निर्णय लेने के पूर्व इस समस्या की पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि समस्या को ठीक प्रकार से पहचाना जाता है तो उसके समाधान के लिए की गई कार्यवाही प्रभावहीन हो रहेगी। समस्या को पहचानने का कार्य प्रकट रूप में बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर समस्याओं की खोज करनी पड़ती है तथा उसकी उचित परिभाषित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि रेल हड़ताल के कारण कच्चे माल की पूर्ति का आधा उत्पन्न हो पाए जाती है तो उत्पादन के लिए समस्या बन जाती है। इस समस्या का हल कुछ भी निकाला जाए, लेकिन इस समस्या को पहचानना कोई समस्या नहीं है। इसके विपरीत यदि हम ये जानना चाहते हैं कि कच्चे माल की पूर्ति में किस किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन बाधाओं के क्या कारण हो सकते हैं तथा इनको दूर करने के लिए किस प्रकार कदम उठाए जाने चाहिए, तो यह समस्या एक कठिन रूप धारण कर लेगी। लेकिन इस संबंध में यदि आवश्यक व्यवस्था कर ली जाती है तो रेल हड़ताल के कारण उत्पादन में पड़ने वाली बाधा से बचा जा सकता है। इस कार्य के लिए अच्छी सूचना प्रणाली की आवश्यकता है जो समय से पूर्व सूचना दे सके और समस्या के समाधान के लिए निर्णय जो सकें। इस संबंध में प्रबंधन शिक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्थान
में समस्या को पहचानने और परिभाषित करने की व्यवस्था और सूचना प्रणाली कितनी कुशल है कि समस्या उत्पन्न होने के पूर्व ही सूचना मिल जाती है तथा तत्पश्चात समस्या की विभिन्न स्थितियों के संबंध में निरंतर सूचना मिलती रहती है ताकि समाधान के लिए उचित निर्णय लिया जा सके। समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। समस्या पहचान लेने के पश्चात उसका समाधान निकालने के लिए आवश्यक है कि उस समस्या का गहन विश्लेषण किया जाए। कुछ व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं, ऐसे व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकते। सही निर्णय के लिए आवश्यक है कि समस्या से संबंधित अन्य व्यक्तियों से भी विचार विमर्श किया जाए। प्रबंधक अंकेक्षक को देखना चाहिए कि समस्या के विश्लेषण के समय अन्य व्यक्तियों से सलाह ली जाती है। ये व्यक्ति निम्नलिखित हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों से समस्या के तकनीकी पहलुओं के विश्लेषण में सहायता मिल सकती है। कुछ व्यक्ति अनुभव अथवा योग्यता के आधार पर विश्लेषण में सहायक हो सकते हैं तथा कुछ व्यक्ति अपनी निर्णय शक्ति तथा विचार स्वतंत्रता के द्वारा विश्लेषण में सहायता दे सकते हैं। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने तात्पर्य यह नहीं है कि उनके कहने के अनुसार ही किया जाए। इससे तो सही लाभ होता है तो यही लाभ होता है कि निर्णय लेना लिया जाएगा वह सभी के सहयोग द्वारा समस्या का पूर्ण विश्लेषण करने में पश्चात किया जाएगा। लक्ष्यों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गोल्स। निर्णय लेने के सबसे प्रमुख कार्य लक्ष्यों को परिभाषित करना है। इसके लिए प्रबंधक को सर्वप्रथम यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर इसके पश्चात ही विचार किया जा सकता है। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि प्राय निर्णय लेने वाले व्यक्ति यह जवाब नहीं दे पाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और इसी कारण भी निर्णय लेने में विफल हो जाते हैं। अतः उसे देखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों का निर्णय लेने का उत्तरदायित्व है वे लक्ष्यों को भली प्रकार परिभाषित करने से आगे बढ़ते हैं, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। प्राथमिकताओं का निर्धारण, पोजिशनिंग प्रॉब्लम, प्रोप्राइटरीज। एक अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि पहले कार्य को पहले किया जाए। पहले कार्य को पहले के दो अर्थ हो सकते हैं। कार्यों में उसी क्रम से किया जाए जिस क्रम से वे सामने आते हैं अथवा सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले किया जाए। प्रबंधन के को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले कार्य को पहले का अर्थ व न कि ए है। कुछ व्यक्तियों की एक सी आदत होती है कि वे कार्यों के समय क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं और इसके सापेक्षित महत्व को ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। प्रबंधन अंकेक्षक को इस विषय में जांच कर देखना चाहिए कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य पहले किया जाता है। विकल्पों पर विचार, डिसीजन अल्टरनेटिव। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। प्रबंधन अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि इन सभी मार्गों के संबंध में विचार किया जाता है अथवा नहीं। इन विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कौन से विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं? इन कार्यों को कब किया जा सकता है? इन कार्यों को कहाँ किया जा सकता है? इन कार्यों को कैसे किया जा सकता है? इन कार्यों को कौन कर सकेगा? इन कार्यों को क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर किसी उचित विकल्प का चुनाव करना आसान हो सकेगा। विकल्प का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विकल्प पर कितना व्यय करना पड़ेगा और उसका परिणाम क्या निकलेगा। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उसी विकल्प का चयन किया जाता है जो लागत की तुलना में सर्वोत्तम परिणाम दे दे और विकल्प का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाता है। विभिन्न विकल्पों में सापेक्षिक जोखिम, विभिन्न विकल्पों में उपलब्ध साधन, विभिन्न विकल्पों को प्राप्त होने वाले सापेक्षिक लाभ, विभिन्न विकल्पों में मांगी जाने वाली उपाधाएं, विभिन्न विकल्पों में लगने वाला समय, विभिन्न विकल्पों में बगली प्रभाव, साइड इफेक्ट्स आदि। समय घटक, टाइम फैक्टर। प्रबंधन अंकेक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय लेने के में समय घटक का बहुत महत्व है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अथवा बहुत विलंब से किए गए निर्णय अपना प्रभाव खो देते हैं और निर्णय का महत्व तभी रहता है जबकि वे सही समय पर लिए जाएं। परीक्षण, टेस्टिंग। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि जो निर्णय लिया जा रहा है उसके छोटे स्तर पर परीक्षण कर लिया जाए। यदि वह उस पर सही उतरता है तो उसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि मूल योजना में परिवर्तन का निर्णय लिया जा रहा है तो उसे निर्णय की पहले एक क्षेत्र में लागू करके परीक्षण किया जा सकता है। यदि इसके परिणाम आशानुकूल निकलते हैं तो पूरे क्षेत्र में उसके लिए निर्णय लिया जा सकता है, अन्यथा इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। निर्णय लेना, उपयुक्त सभी कदम उठा लेने के पश्चात अंतिम निर्णय
लेने में कोई संकोच नहीं रहना और तुरंत लिया जाना चाहिए। प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि निर्णय लेने के कार्य के में उपयुक्त सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लिए गए निर्णय हमेशा सही ही होंगे। यदि निर्णय गलत सिद्ध होते हैं तो उसके लिए निराशा की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों के निर्णय गलत रहे हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए तथा उनसे सहानुभूतिपूर्वक विफलता के कारण पूछे जाने चाहिए। ऐसा करने से भी ये लोग पूर्ण सहयोग करेंगे और विफलता के कारणों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही यदि निर्णय सफल हैं तो निर्णय लेने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए उनका अधिक निर्णयों में सहयोग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।